दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। इनका परिवार काफ़ी संपन्न व सम्मानित था। सुभाष चंद्र बोस अपने 7 भाई और 6 बहनों में 9वें स्थान पर थे। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेशॉप कॉलेजिएटल स्कूल से पूरी की, जिसके बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंटी कॉलेज से साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, जिसके बाद वे सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। शिक्षा पूरी होने के बाद वे 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे और चौथा स्थान हासिल किया। यह उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन में भारतीयों के लिए किसी आम परीक्षा को पास करना भी मुश्किल होता था। भारत आकर उन्होंने पद संभाला, लेकिन यहाँ पर भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखकर वे 23 अप्रैल 1921 को जॉब छोड़ दी और आज़ादी की जंग में कूद गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। उस समय नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी उदार दिल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। नेताजी ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से शादी की थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन मूल की थी। उनकी अनीता नाम की एक बेटी आज भी अपने परिवार के साथ जर्मनी में रहती हैं। नेताजी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। नेताजी को साल 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से खड़े प्रतिद्वंदी सीताराम मैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद गांधी जी और बोस के बीच की अनबन बढ़ गई, जो नेताजी ने खुद से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने पर नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी, जिसके कारण उन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन नेताजी किसी तरह जर्मनी भाग गए और वहां से अपनी मुहिम जारी रखी। नेताजी एक नाटकीय घटनाक्रम में 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 9 अप्रैल 1941 को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक्सेस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग को संदर्भ किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्रता भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की। नेताजी को 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की। गाइस, आपका क्या मानना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।